सॉरी, वो पिछला जो वीडियो है थोड़ा सा कट गया, तो मैं आगे करती हूँ उसको। मैं बता रही थी आपको कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मैं बता चुकी थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैंने ये बताया कि जैसे अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड रखी है और मैं इसके चारों ओर आयरन फिलिंग्स डाल दूँ। आयरन फिलिंग्स जैसे आयरन का चूरा टाइप से होता है, ठीक है, जैसे नमक का पाउडर, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, इस तरीके से बहुत छोटे छोटे पीसेस होते हैं, बहुत छोटे पीसेस होते हैं आयरन के। उन्हीं को हम आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। बहुत पाउडर टाइप से होता है, बिल्कुल पाउडर टाइप से, ठीक है, तो उसे हम आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। तो अगर मैं इस एक आयरन बार मैग्नेट जैसे मैंने ले लिया, ठीक है, तो एक मैग्नेट के पास अगर मैं आयरन फिलिंग्स डालूं तो पता है मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। लेकिन आप ये देखोगे कि वो आयरन फिलिंग्स इसके चारों ओर किसी पैटर्न में, मतलब किसी एक पैटर्न में वो अरेंज हो जाएंगी। उस पैटर्न को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। उन लाइंस को, जिन लाइंस में वो अरेंज हो जाएंगी, उन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। ये अगर हम आयरन फिलिंग्स डाल रहे हैं तो हमें विजिबल दिखाई देती है, मतलब दिखती हैं, विजिबल होती हैं। लेकिन अगर हमने नहीं डाले आयरन फिलिंग्स, तब भी हर मैग्नेट के पास उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द मैग्नेट, अंदर भी और बाहर भी, ठीक है। दे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस अराउंड द मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और इसे हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ वे टू विजुअलाइज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने का एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसके अलावा दीज आर क्लोज्ड कर्व्स। हमेशा आप ये देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। मीन्स ये हमेशा सर्कुलर या कहेंगे क्लोज्ड लूप फॉर्म में ही दिखेंगे ये, ठीक है। चलिए अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है एक, कि ये हमेशा लूप फॉर्म में, क्लोज्ड लूप फॉर्म में ही पाए जाते हैं। और पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं, दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। हमेशा ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं एंड ऑन साउथ पोल, और हमेशा साउथ पोल पर एंड करते हैं, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे नॉर्थ पोल से ये जो एरो है, हमेशा ये याद रखिएगा कि एरो आउटवर्ड डायरेक्शन में है नॉर्थ की तरफ से, यानी कि नॉर्थ से वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साउथ की तरफ एंड हो रही, अंदर की तरफ आ रही हैं, तो ये एंड्स एट साउथ। हमेशा ये याद रखिएगा कि नॉर्थ दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट ये डायरेक्शन होती है, और इनसाइड क्योंकि ये क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं तो अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ठीक है। बाहर नॉर्थ से साउथ, और ये क्योंकि सर्कुलर लूप फॉर्म करेंगे तो साउथ से नॉर्थ, ठीक है। याद रखेंगे, बाहर नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दे सेकेंड पॉइंट में बाद में बताऊंगी, पहले मैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आ रही हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है? द मैग्नेटिक फोर्स at a point is given by the tangent to the field line at that point. मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मुझे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अगर मुझे पता करनी है तो किसी भी पॉइंट पे जहाँ भी मुझे पता करनी है वहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँगी। टेंजेंट क्या होती है यह हमें पता है। टेंजेंट टेंथ में आपने मैथ्स में भी पढ़ा है ना, और अभी मैंने पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि टेंजेंट होता क्या है।
किसी भी सर्कुलर पाथ पर एक पॉइंट जो कि एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि एक ही पॉइंट से पास हो रही हो, ठीक है, एक लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट इज टेंजेंट, है ना। ऐसे इस पे हमारा, अगर मैं किसी पॉइंट पर जैसे यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जो टेंजेंट्स होंगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगी। उन्हीं से हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जब हम कंपास यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक नीडल जब हम यूज़ करते हैं या मैग्नेटिक कंपास जब हम यूज़ करते हैं तो उन्हीं की हेल्प से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। मैंने ये लिखा नहीं है, आप लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा द मैग्नेटिक फोर्स एट अ पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट उस जगह पे, उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स को शो करता है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन शो करता है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज़ अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस से मतलब है कि यहाँ से शुरू हो रहा है, नॉर्थ से शुरू होता है साउथ पर, फिर साउथ से अंदर नॉर्थ तक, यानी कि क्लोज कर्व, कंटिन्यूअस है यहाँ से वहाँ, पूरा ये सर्कुलर लूप बनाता है, ठीक है। तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। इसके अलावा एक और चीज़ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये जहाँ क्राउडेड होती हैं, मीन्स दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स, आप देखोगे कि पोल्स की तरफ क्राउडेड है और जितना हम देखेंगे मिडल की तरफ ये दूर होती जाती है, कम होती हैं, ठीक है। तो ये जो क्राउडेड फॉर्म है, पोल्स की तरफ क्राउडेड है ये, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और यहाँ दूर है, ठीक है, ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वीक होती है, ठीक है। मीन्स द प्लेस वे और द पोल्स वेयर magnetic field lines closer, magnetic field lines are closer, this shows that magnetic field is stronger here, and here in the middle or to or far away, है ना। अगर आप देखोगे दूर भी जाएंगे ना तब भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होती जाएंगी। तो ये भी क्या शो करता है कि यहाँ पे मिडिल की तरफ या दूर जाने पर भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है, वीक होती है। क्यों? और जो कि हम देख सकते हैं इनकी दूरी से, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ती जाती है इसमें। जो पास है इट मीन्स स्ट्रॉन्गर है मैग्नेटिक फील्ड, और दूर होता जा रहा है या ये शो कर रहा है कि वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। 5th पॉइंट में मैंने यही बताया। अब बात आती है एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट की, वो है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट कर देंगी, अगर ये इंटरसेक्ट कर देंगी, माना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी इंटरसेक्ट करके ऐसे चली गई, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने बताया टेंजेंट शो करता है कि डायरेक्शन को शो करता है मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर कट कर रही है, ये मैं क्लियर बना देती हूँ। जैसे माना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ये एक ही है, तो यहाँ पे जैसे कट हो रहा है, तो इस पर एक तो डायरेक्शन ही बन जाएगी टेंजेंट, एक टेंजेंट इस तरफ हो जाएगी। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड की या किसी भी चीज़ की दो डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकते कि यहाँ भी जा रहा है यहाँ भी जा रहा है, नहीं ना। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टू हो ही नहीं सकती हैं, और इसलिए ये इम्पॉसिबल है,
ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे डू सो दे वुड बी टू डायरेक्शन, देयर वुड बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी पूछा भी जाता है। ठीक है, और मैं भी इसको ज़रूर पूछूंगी नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करूँगी, ध्यान रहा तो ज़रूर पूछूंगी इसको। ठीक है, तो ये थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हमने, अब मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ लिया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, उनके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कैसे शो कर सकते हैं। तो मैंने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, आपकी बुक में भी है ये। ठीक है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आपको इसको ड्रॉ भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है, अपनी बुक से इसको एक्सप्लेन करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी एक और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है अभी, जो कि एग्ज़ाम में आता ही है इन दोनों में से, तो मैं बताऊंगी। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन भी है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको ध्यान रखेंगे आप। अब इसमें ये भी मैं इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया है। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर ले लिया, एक वायर ले लिया है, स्ट्रेट वायर, और उसमें मैंने ये सर्किट कंप्लीट करके और करंट पास कराया जा रहा है। मान लिया करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो आपको पता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि आयरन फिलिंग्स ली। मैंने पहले इस कंडक्टर को लिया, एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें से इसको ऐसे पास करा दिया। ठीक है, मतलब कंडक्टर में से नीचे से पास करा दिया है हमने, कंडक्टर में से नहीं, सॉरी, एक कार्डबोर्ड में लिया है और कार्डबोर्ड से मैंने नीचे से पास कराया है बीच में से इसको। ठीक है, कंडक्टर को, और मैंने कंप्लीट सर्किट इसको कर दिया। तो आप अब इसके मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, बट मैं कैसे पता करूं, अपना तरीका आयरन फिलिंग्स वाला। ठीक है, तो मैं इसके चारों ओर कार्डबोर्ड पर हल्के से आयरन फिलिंग्स इसमें स्कैटर करूंगी। तो अगर मैं आयरन फिलिंग्स स्कैटर कर रही हूँ तो ये अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, मतलब कुछ आप देखोगे जो आयरन फिलिंग्स है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब ये होगा क्यों, क्योंकि ये जो कंडक्टर है जिस इसमें जब हम करंट पास कर रहे हैं तो ये हमारा कंडक्टर करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है तो अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को वो आयरन फिलिंग्स को इन्फ्लुएंस करेगा, अपने मैग्नेटिक इफेक्ट से आयरन फिलिंग्स को इन्फ्लुएंस करेगा और वो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म करेंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, क्योंकि ये एक पॉइंट की तरह से होगा जो है कंडक्टर। हम अगर ऊपर से देखेंगे तो एक कंडक्टर के बीच में से ऐसे खड़ा होगा वो। ठीक है, बिल्कुल, तो एक पॉइंट होगा, उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर। ठीक है, तो इन सारे सर्कल्स का सेंटर सेम ये वाला होगा, तो ये उस तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो ये शो करेगा कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट हो गई ड्यू टू करंट। ठीक है, ये हमने इसे पकड़ लिया। ठीक है, हमने जान लिया। अब अगर मैं जैसे नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो करा रही हूँ तो मैं ये पता करूँगी, मुझे ये पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से उनकी डायरेक्शन है। और जब मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूँगी, ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरीके से करंट की डायरेक्शन से है, लेकिन जब मैं
उल्टा कर दूंगी डायरेक्शन को, यानी कि बैटरी को मैं रिवर्स कर दूंगी, ठीक है, तो मुझे जो करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन मिलेगी वो कुछ इस तरीके की मिलेगी, उल्टा मिलेगी। अब ये मुझे कैसे पता चला कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसमें डायरेक्शन क्या होगी? तो इनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड थंब रूल। और ये आप इसमें 3 रूल्स हैं हमारे चैप्टर में, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना है, और मैं इनको ज़रूर टेस्ट लूँगी, ठीक है। तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से मैंने पता किया कि इसमें डायरेक्शन कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल से हम इसे पता करते हैं, तो मैं राइट हैंड थंब रूल को बताती हूँ, और याद रहे इसमें कुछ वर्ड्स, हम जो भी रूल्स पढ़ेंगे उनमें कुछ वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें अगर हटा दोगे तो मतलब ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, imagine the straight current carrying conductor is in your hand, right hand, ठीक है। अब अगर आप, कई बच्चे क्या करते हैं, इमेजिन को हटा देते हैं, तो ये अगर आपने इमेजिन को हटा दिया मीन्स आप करंट कैरिंग कंडक्टर को आप हाथ में पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको करंट, आप कंडक्टर ही हैं एक तरह से, है ना, तो आप में करंट फ्लो हो जाएगा, आपको शॉक लग जाएगा। तो इमेजिन वर्ड ना हटा देना, ठीक है। तो इमेजिन द, हमें है क्या, मैंने लिखा ही है, मैं बता देती हूँ कि हम क्या इमेजिन करें कि हमने एक करंट कैरिंग, मैंने मान लिया यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, करंट जा रहा है, तो मैंने राइट हैंड में इस तरीके से मैंने इसको पकड़ा है, ठीक है, कि जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो, और कर्व्ड फिंगर इस तरीके से हमने ऐसे पकड़ा है, ठीक है। तो अगर हम राइट हैंड में एक करंट इमेजिन करें कि हमने एक कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ा है, तो जो, और थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन, ठीक है, ये देन नहीं भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देन, ठीक है। देन द कर्व्ड फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कर्व्ड फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएंगी, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर से मैं बोल देती हूँ कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर in your right hand, in which the thumb shows the direction of current, then the curved finger will show the direction of magnetic field lines, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इससे मैं इसको और बता देती हूँ आपको कि जैसे मैंने इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप इसको इमेजिन करें कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ऐसे ही तो आएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ही तो हुई, इसमें हम देखें ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें मैंने ऐसे किया, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट अब नीचे की तरफ हो गया ना थंब, ठीक है, ऐसे मैं शो कर दूँ, ऐसे, ठीक है, मैं, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, राइट हैंड ही उठाना, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा इस तरीके से क्लॉकवाइज। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, और ये याद रहे जब भी हम कभी भी हम डायरेक्शन पता कर रहे होते हैं, तो हम अगर राइटी हैं तो फिर हम पेन से लिख रहे होते हैं और लेफ़्ट हैंड उठा लेते हैं, तो याद रहे ये गलती ना करना, और ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं याद रखिएगा, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट टाइम टेस्ट मैं ले सकती हूँ।